हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान इतिहास के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आप आज अपन लेने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आज अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 28 मई 1857 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू और 9 सितंबर 1857 आहुआ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा इसमें से? तो यहाँ पर 1857 में पहला विद्रोह 28 मई 1857 में नसीराबाद से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। अगला क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। पहला ऑप्शन आसोपा, आसोप, गूलर, पिथौरा और खेजड़ली। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पिथौरा। कौन सा होगा? पिथौरा। 8 सितंबर 1857 को पिथौरा स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? मारवाड़, नसीराबाद, कोटा और टोंक। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपका सही आंसर होगा कहाँ की किया था? कोटा। तो आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कोटा का किया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा है इसमें जो सही नहीं है? एक तो आपकी रियासत दे रखी है, एक पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है 1857। जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ का मेजर सावर्स, कोटा का मेजर बटन और जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पर इसके अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जोधपुर का पैरिक लॉरेंस यहाँ पर सुमेलित नहीं है और सभी यहाँ पर सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? मेजर मॉरिसन, डॉक्टर शेडलर, मेजर बर्टन और कैप्टन सावर्स। तो यहाँ पर इसके अनुसार सही कोट क्या है कि यहाँ पर 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के जो विद्रोही सेना थी, राजकीय सेना थी, उन्होंने इनकी हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर डॉक्टर शेडलर। इसके अनुसार आपका सही आंसर होगा सेकंड, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर शेडलर और मेजर बर्टन, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, बुरियालाल भैया और मोहनलाल सुखाड़िया। तो यहाँ पर इसके अनुसार सही आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। आपका सही आंसर था। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था 1938 में बलवंत सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? तो बीकानेर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल और सिरोही प्रजामंडल। तो किससे जुड़ा रहा चुन्नीलाल और अमृतलाल का संबंध? तो यहाँ पर सही आंसर होगा प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल था उससे इनका संबंध जुड़ा रहा। अगला क्वेश्चन है प्रजामंडल और संस्थापक सुमेलित करो। बीकानेर का कौन था? जैसलमेर का कौन था? धौलपुर, बांसवाड़ा, भूपेंद्र सिंह त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल, मिठालाल व्यास और मघाराम। तो यहाँ पर इसके अनुसार सुमेलित करना है कि कौन सा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर बीकानेर का तो था मघाराम और जैसलमेर का था मिठालाल व्यास। मतलब पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा, ठीक है। और धौलपुर का था कृष्णदत्त पालीवाल और बांसवाड़ा का था भूपेंद्र सिंह त्रिवेदी। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा 43-21। क्या होगा? 43-21 आपका सही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कर्षणा दिवस मनाया? तो यहाँ उदयपुर, कोटा, करौली और
जोधपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जोधपुर। कृष्णा दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भूसावर, रेवाड़ी, आगरा और बयाना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रेवाड़ी। कौन सा होगा? रेवाड़ी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, तरुण के राजस्थान और नवजीवन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा राजस्थान केसरी। कौन सा होगा? राजस्थान केसरी। तो कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? राजस्थान केसरी आपका सही आंसर होगा। अगला है राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह भारत, अर्जुन लाल सेठी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप सबको पता है कि इसका सही आंसर होगा विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक का ही मूल नाम है भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह भी इनका ही नाम है। पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, तो भूप सिंह आपका सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है या भीष्म पितामह है? पंडित झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुनि जिन विजय और हरविलास सारद। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पंडित झाबरमल शर्मा। कौन सा होगा? पंडित झाबरमल शर्मा आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। भीष्म पितामह कहा जाता है इनको। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? टंकारा, मुंबई, जोधपुर, अजमेर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका अजमेर। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र मजरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भरतपुर 1849 में। ठीक, कब? भरतपुर 1849 में आपका सही आंसर होगा। अगला है सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? धापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपका सही आंसर होगा किशोरी देवी। कौन सा? किशोरी देवी। सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला कौन थी? किशोरी देवी। अगला है दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। तो यहाँ पर इनमें से चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बीकानेर से संबंधित। किससे? बीकानेर से संबंधित है दुधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है, अगला है अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? महाराणा कुंभा से, महाराणा सांगा से, राव केशव दास से और महाराणा शंभू सिंह से। तो यहाँ पर जो अशोक परमार थे उनको उपरमाल की जागीर किसके द्वारा प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुई? तो यहाँ पर सही आंसर होगा महाराणा सांगा। कौन सा? महाराणा सांगा आपका सही आंसर होगा। अगला है बेगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट और रामनारायण चौधरी। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपका सही आंसर होगा रामनारायण चौधरी। कौन सा होगा? रामनारायण चौधरी आपका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दायर के करते से दुगनी विविध दोहरी दायर शाह कांड बताया? नीमू चढ़ा घटना मई 1925 की, चंदावल घटना मार्च 1942, धाबड़ा की घटना मार्च 1947, भरड़ का घटना जून 1922। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? इन सब में से आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा नीमू चढ़ा घटना मई 1925। अगला क्वेश्चन है गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? जो गिलुंड है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड यहाँ पर बनास, कोठारी, खारी और कांतली। तो आपका सही आंसर होगा बनास नदी के किनारे गिलुंड की सभ्यता। ठीक है, अगला है राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, आर्य सभ्यता, गणेशर और रंगमहल। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपका सही आंसर होगा यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता से प्रथम बार हल जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है आर्य सभ्यता स्थित है। आर्य सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर, लूनी नदी पर। तो यहाँ पर आर्य सभ्यता स्थित है तो बनास नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? आर्य सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है
पेरार स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी और विराट पहाड़ी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बीजक पहाड़ी के नाम से। किसके नाम से? बीजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला है लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहड़, वालाथल और बागोर। तो यहाँ पर आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? आहड़ सभ्यता। कौन सा होगा? आहड़ सभ्यता में क्या मिले? लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है आहड़ सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख या प्रस्तुति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? किस शिलालेख या प्रस्तुति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? कुंभलगढ़ शिलालेख, राज सिंह प्रस्तुति, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति और जगन्नाथ प्रस्तुति। तो यहाँ पर इनमें से किस में हुआ है? मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किस में हुआ है? तो राज सिंह प्रस्तुति के अंदर मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किया गया है। अगला है, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन है? सोमदेव, जैता, नापा, अत्रि, कवि। तो यहाँ पर आपका अनुसार सही आंसर होगा अत्रि कवि आपका सही आंसर होगा। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन है? अत्रि कवि। कौन है? अत्रि कवि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा है जो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? शंभोली अभिलेख, घटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख, अरुधना अभिलेख। तो यहाँ पर 28 का सही आंसर क्या होगा? तो 28 का सही आंसर होगा घटियाला अभिलेख। कौन सा? घटियाला अभिलेख आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ प्रस्तुति के रचयिता है राणा सांगा, कुंभा, महेश कवि और देपाक। तो कुंभलगढ़ प्रस्तुति के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कवि महेश। कौन? कवि महेश। अगला है, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है बारा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर। गोसुंडी का शिलालेख स्थित है बारा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर। तो यहाँ पर गोसुंडी का शिलालेख स्थित है, तो यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? बारमल, जलाल खां, मानसिंह और भगवंत दास। तो यहाँ पर 31 का सही आंसर क्या होगा? 31 का सही आंसर होगा जलाल खां को। प्रथम बार किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा था दूत के रूप में। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया मारवाड़ पर तो वहाँ शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह। तो यहाँ सही आंसर होगा राजा मोटा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक ने दी गई थी? राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपका सही आंसर क्या होगा? राणा हमीर। कौन होगा? राणा हमीर आपका सही आंसर होगा। अगला है, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिजराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? खिजराबाद रखा था। 1303 में जब चित्तौड़गढ़ में विजय प्राप्त कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। अगला है, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु नाम उपाधियाँ किस शासक की थी? बप्पा रावत, राणा सांगा, राणा हमीर और राणा कुंभा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि किसकी उपाधियाँ थी ये सारी की सारी? तो ये सारी की सारी उपाधियाँ थी राणा कुंभा की। किसकी थी? राणा कुंभा की उपाधियाँ थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? कौन कौन थे जो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? जब खानवा का युद्ध हुआ था तो उसके पक्ष में लड़े थे महमूद लोधी, मालदेव, हसन खां और मेदिनी राय। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा कि ये सारे के सारे राणा सांगा के पक्ष से लड़े थे महमूद लोधी, मालदेव, हसन खां और मेदिनी राय। अगला है, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया?
मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपका सही आंसर क्या होगा? तो बीकानेर के राय सिंह को, किसको? बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर को सुपुर्द कर दिया गया था अकबर ने। अगला है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का जो भूला बिसरा नायक है उसे किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव गंगादेव, महाराजा अजीत सिंह और सूर सिंह। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा राव चंद्रसेन को भूला बिसरा नायक कहा जाता है मारवाड़ का। अगला क्वेश्चन है राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? बीटू सूजा, चिंतामणि भट्ट, मुंशी देवी प्रसाद और गंगानंद मैथिली। तो यहाँ पर 39 का सही आंसर क्या होगा? तो 39 का सही आंसर होगा मुंशी देवी प्रसाद को। किसको? मुंशी देवी प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? चावड़ वंश का, प्रतिहार वंश का, भाटी वंश का, परमार वंश का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा। अगला है जोधपुर के निकट ओशियों में मंदिरों का निर्माण करवाया था राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवाओं द्वारा और चौहानों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। जोधपुर के निकट जो ओशियों के मंदिर है उसका निर्माण प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो, मोलो, भीनमाल, बुड्ढा पुष्कर अजमेर, माडेयपुर, जोधपुर, जंगल, बीकानेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पीलो, मोलो, भीनमाल आपका सही आंसर होगा। अगला अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का जो संस्थापक है वो कौन था? वासुदेव, गुप्त, अजयराज, अर्णोराज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि अजमेर का जो संस्थापक था वह अजयराज था। कौन था? अजयराज था। अगला क्या है चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था वह कौन था? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, पृथ्वीराज द्वितीय। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। कौन होगा? विग्रहराज चतुर्थ। अगला है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। तो किसके शासनकाल में आए थे? तो यहाँ आपका सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में यहाँ पर आए थे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था। जो हुड्डा सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं से राज्यों को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर शहर है उसकी स्थापना कब हुई? 1714, 1734, 1727 और 1868। तो जयपुर शहर की स्थापना 1727 में हुई थी। कब हुई थी? 1727 में जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। अगला है महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? बीकानेर, अलवर, टोंक, भरतपुर। तो ये किस शहर के किस राज्य के शासक थे? तो ये थे भरतपुर राज्य के शासक थे महाराजा सूरजमल सिंह। अगला है सुमेलित कीजिए सूची पर शासक और सूची राजवंश। विग्रहराज चतुर्थ, हरिश्चंद्र, बप्पा रावल, जयचंद। तो यहाँ पर इसको सुमेलित करना है। तो विग्रहराज चतुर्थ चौहान और हरिश्चंद्र प्रतिहार, बप्पा रावल गोइल वंश का था, बप्पा रावल गोइल का था और जयचंद फिर क्या हो जाएगा? गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 2143 बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गैलेरी नाम दिया है वह है अजमेर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। तो वो होगा आपका जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर आपका सही आंसर होगा। तो ये थे मित्रों राजस्थान हिस्ट्री के
50 क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सामने थे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सभी को यहाँ से फ़ायदा हो सके और हो सके कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ऐसे कैसे क्वेश्चन मिल जाए। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री के मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।